देखिए बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू ये है ना, I1 दे रखा है, I2 दे रखा है ना, जो कि ऐसे ऐसे करके है। हमें निकालना है 7I1 प्लस 12I2 कितना आएगा। तो पहली चीज़ तो अपन अगर अपन देखें तो इसी को इंटीग्रेट करना है ना, एक तरीके से अगर देखे जाए, और अगले में जो है x इंटू एफ एक्स करके दे रखा है। अच्छा, आगे जैसे कि अगर देखें नंबर्स भी काफ़ी अटपटे से मल्टीप्लाई करके कर रखा है 7I1 प्लस 12I2, तो मुझे लगता है इंडिविजुअली वैल्यू I1 I2 की निकालने के बाद फिर ही इसको एवेल्यूएट करना ही बन पा रहा होगा। तो अपन क्या करते हैं, सीधे इंटीग्रेट कर लेते हैं। और इंटीग्रेशन किसका एफेक्ट करना है, क्योंकि tan दिख रहा है तो हम चाहेंगे कि बगल में sec स्क्वायर एक्स भी देगा, ताकि tan x को t मान के sec स्क्वायर एक्स dx में चला जाए। तो अगर अपन देखें एफ एक्स को थोड़ा फैक्टराइज वगैरह करने की कोशिश करें तो बिल्कुल यहाँ से अपना 7 इंटू टेन स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा। अच्छा, स्क्वायर क्यों आएगा, 6 कॉमन आ जाएगा है ना, 10 की पावर 6x कॉमन आ गया, और ये बनेगा कितना, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है भाई, और यहाँ से भी बड़े आराम से आपको दिख रहा होगा माइनस का 3 टेन स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 है ना। बस यही तो हमें चाहिए था, ये देखो दोनों जगह से कॉमन आ गया। तो एफ एक्स अल्टीमेटली अपना कितना बन गया, सेक स्क्वायर एक्स है ना, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 10 की पावर ये आ गया माइनस का 3 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, ये देखो ऐसे करके अपना बढ़िया बन गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट कर देते हैं, और मतलब एफ एक्स डी एक्स निकालना है ना आपको, और ये इंटीग्रेट कहाँ से, 0 से π/4 में करना है, और इसी को ये लोग I1 नाम से बुला रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान से यही चीज़ देखो यहाँ लिखी हुई है, तो आप देखोगे भाई tan x को t मानना तो है ही, तो फटाफट आपने क्या किया भाई, tan x को t मान लिया है ना, और ये कितना आ जाएगा भाई, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ गया। तो फाइनली ये चला गया किसमें, 7t की पावर 6 माइनस 3t स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है वो किसमें चला जाएगा भाई, डी टी में चला जाएगा। लिमिट चेंज करोगे, जब x को 0 डालोगे तो t की लिमिट 0 आ जाएगी, जब x को π/4 डालोगे तो t जो है वो 1 आ जाएगा। और ये बहुत साधारण सा इंटीग्रेशन है, बड़ा आराम से अपना हो जाएगा। कितना आ जाता है भाई, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए आप है ना, दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये तो कट ही जाएगा ना, तो t की पावर 7 माइनस ये देखो t³/3 वो कट गया, 0 से 1 डाला तब भी 0 आ रहा है, 0 डाले में तो ये तो 0 आ गया यार, I1 तो अपना 0 आ गया, I1 0 आ गया। नाउ I2 की बात करें तो I2 में देखो क्या कहानी है, ये देखो x इंटू एफ एक्स करके लिखा हुआ है, 0 से π/4। अब देखो x इंटू एफ एक्स डी एक्स है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें y पार्ट्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा भाई, देखो सिंपल सी बात है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन ऑलरेडी आप कर चुके हो है ना, और हम क्या बोलते हैं बाई पार्ट्स में, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, और सेकेंड फंक्शन चूज़ करना ही इसी बात पे निर्भर करता है कि उसका इंटीग्रेशन पता है कि नहीं पता है। सबसे फंडामेंटल रूल यही होता है, और उसका इंटीग्रेशन तो तुम निकाल ही चुके हो ना यार, तो बढ़िया है। तो हम जो है इसको सेकेंड फंक्शन मान के काम करेंगे, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट, तो आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। देखो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो आया है सेकेंड फंक्शन का, वो ये आ गया 10 की पावर 7 है ना, माइनस 10^3 मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी है ना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन लिखना होता है हमें। अरे क्लियर है भाई, लिमिट तो भी डालेंगे कैसा कर रहे हैं, तो आप समझे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो अल्टीमेटली यही आएगा, मतलब ये वाला चीज़ आएगा। लिमिट तो बाद में डाली आपने, टी का मतलब क्या है, वापस अगर रिप्लेस करोगे तो tan x ये तो है, उसको रिप्लेस कर दिया। अब आप लिमिट डाल दो 0 से π/4 माइनस, फिर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, सेकेंड का इंटीग्रेशन वापस से ही आ गया 10 की पावर 7x माइनस 10³ है ना, इंटू dx। ये देखो ऐसे करके बन जाए। अब हाँ, ये भी देखो 0 से π/4 चल रहा है, और ये अपना क्या है भाई I2, तो जब π/4 डालोगे तो ये 1 और ये 1 के कारण बस 0 हो जाएगा, और जब 0 डालोगे तो ये चीज़ तो पूरी तरीके से 0 हो गई। रहा बच्चा हमारे पास I2 इज इक्वल टू, वहाँ से देखो कितना आ जाएगा माइनस, अब देखो यहाँ पे tan³ कॉमन आ जाएगा है ना, और अंदर कितना बनेगा 10 की पावर 4 माइनस 1, उसको भी आप देख सकते हो tan²x, बिल्कुल tan²x माइनस 1 और tan²x प्लस 1, जो कि बनेगा अल्टीमेटली कितना sec²x है ना, समझ गए ना। तो मैं यही लिख देता हूँ सीधे, 0 से π/4
ये कितना आ जाएगा भाई, 10 की पावर क्यूब एक्स तो कॉमन निकाला, फिर ये बन गया 10 की पावर 2, और फिर जो 1 + tan स्क्वायर बनना है उसको हमने सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब वापस से देखो इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान सा है। 10x को कुछ मान लिया गया है ना, k वगैरह, तो ये तो डी चला गया है ना, और ये तो मेरे पास कितना आ गया, k की पावर 5 माइनस के क्यूब, उसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाए कितना भाई, समझ गए ना, k की पावर 5 को इंटीग्रेट किया तो k की पावर 6/6 माइनस के क्यूब को इंटीग्रेट करा तो k की पावर 4/4, और लिमिट 0 से 1 रखी जाएगी। मैं देखो स्टेप्स एक खा गया हूँ क्योंकि ऑलरेडी उस तरह की बातें मैंने पहले ही कर दी। तो ये यहाँ आप जैसे 1 रखोगे तो आप देख सकते हो कि क्या आता है, 1/6 माइनस 1/4 है ना, और 0 पे तो कहानी 0 ही है। तो एलसीएम कितना हो गया भाई, 12, और ये आ जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, एक आ गया माइनस ही 1/12। I2 की वैल्यू आ गई 1/12, I1 की वैल्यू आ गई थी 0, तो ये तो हो गया 0, और ये आ गया फिर कितना 1 आ जाएगा, 1 मतलब 1, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।